हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करते हो अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग? आई हो सभी लोग अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा अलग वीडियो होगा होगा उसी फैमिली पर, लेकिन थोड़ा हट के होगा क्योंकि भाई मुझे कहीं ना कहीं कुछ प्यार ऐसा दिखा, कुछ चीज़ें अच्छी दिखी। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा। कल से परसों से जब से मैंने देखे सारे ब्लॉग, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए थोड़ा हट के होगा। ऐसा नहीं है कि मेरा किसी से दुश्मनी है तो मैं हर टाइम में किसी को गलत बोलती रहूं या बेफालतू में गलत बोलूं। भाई जो चीज़ अच्छी दिखेगी तो अच्छी भी बोलना हमारा फर्ज बनता है कि हम अगर किसी सामने वाले को गलत कर रहा है तो गलत भी बोलें और सही कर रहा है तो सही भी बोलें। तो चलिए मैं बात करती हूँ अप्सरा मॉम की। उनको देख करके काफ़ी मुझे अच्छा लगा जिस दिन से वो आई हैं दुबई से वापस, और बहुत सारा सामान लेकर के बच्चों के लिए, बहुओं के लिए, बेटियों के लिए, दामाद के लिए, सभी के लिए जिस हिसाब से वो सामान लाए हैं। पहले तो उन्होंने सस्पेंस किया कि अंशु के लिए उन्होंने बताया नहीं, लेकिन उनके लिए इतना हेट मिला, इतना हेट, लोगों ने इतना भर भर के कमेंट करे, भर भर के गालियाँ दी कि भाई कैसी हो आंटी जी, आप अंशु के लिए नहीं ले करके आई हो, एटलीस्ट अंशु को तो मानती थी, ऐसा नहीं है, खून का रिश्ता खून होता है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी गालियाँ पड़ी कि सिर्फ बेटी बना लेने से, सिर्फ बेटी बोल देने से बेटी नहीं हो जाती है और बेटी के लिए फर्ज निभाने पड़ते हैं। आपने वो दिखा दिया कि आप कि वो बेटी नहीं है, आपका खून है। बहुत सारे हेट से मैंने भी बहुत सारे कमेंट पढ़े सबकी वीडियो में, चाहे वो सचिन मनीषा के ब्लॉग हो या प्रिंस का रंजना का ब्लॉग हो या अप्सरा मॉम का हो, यहाँ तक कि आज मैंने पूजा दीदी के भी ब्लॉग को देखा, जैसे वो रो रही थी तो मैंने उनका भी ब्लॉग देखा। हाँ, सभी लोग ऐसे कमेंट करे जा रहे कि भाई आंटी जी क्यों नहीं लाई, अंशु के लिए भी लाना चाहिए था, अंशु ले। लेकिन आंटी जी ने शायद जो घर में था उसको देख करके ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझा और उनको पहले दिया। तो पहले चलो आंटी जी की बात करते हैं। आंटी जी का ये जो प्यार है, आंटी जी का आज प्यार देख करके काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा लगा ये कि एक भाई, माँ बाप जब जाते हैं कहीं ना तो बच्चों को सोचते हैं कि हमारे घर में कितने लोग हैं, कितने हमें चाहने वाले हैं, हम क्या ले लें, और फिर जैसा उनका बजट होता है। तो जैसे आंटी जी आज बाहर से आई तो काफ़ी अच्छा लगा कि वो गई तो विदेश घूमने थी, विदेश में घूमने मतलब एंजॉय करने आ रहे, और वैसी चीज़ें कुछ लेकर के आओ। मतलब वो ऐसे मतलब वहाँ अपने बच्चों को कि भाई हम क्या क्या अपने बच्चों को ले लें, कितना सामान ले लें, क्या करें। तो ऐसा लग रहा था आंटी जी को कहीं से जैसे कई तीर्थ यात्रा से वापस आई हैं आंटी जी, और इतना सामान, प्रसादी वगैरह, इतना सामान लेकर के, भाई लग ही नहीं रहा था कि वो विदेश से घूम के आई है। जिस हिसाब से उन्होंने प्यार से, और ये सिर्फ पॉजिटिव में वीडियो है, कोई निगेटिव उनके लिए नहीं है, कि ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो विदेश से घूम के आई हो, और इतना कुछ वहाँ से बांध करके प्लेन से लेकर के आना, सब कुछ घूमना करना, ये देखना लाना कि हर जगह जाना, बच्चों के लिए देखना कि भाई ये भी ले लेते हैं अपने बच्चों के लिए, वो भी अपने बहू के लिए ले लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी प्रसाद भी। बस ऐसा लग रहा था आंटी जी कहीं ऐसे मतलब वहाँ गई है तीर्थ यात्रा, वहाँ से इतना सारा सामान लेके रखे। कोई बात नहीं, वो आंटी जी का प्यार है, अंकल जी का प्यार है, शायद कि उन्हें लगा कि अपने बच्चों को दे लूँ। वही मेरे भी फीलिंग आई कि नहीं, आंटी जी ने आज सच में, आज उनको देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। तो इस वजह से मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मुझे वीडियो बनाना चाहिए। और आंटी जी ने जो सस्पेंस किया उसकी जगह से उन्होंने बहुत भरपूर गालियां खाई, यहाँ तक कि उन्हें इतना हेट्स मिले कि भाई कैसी हैं, अंशु के लेने लाए। दूसरी बात, आज मैंने पूजा दीदी का भी ब्लॉग देखा, जिस हिसाब से वो रो रही थी, उनको इतना टारगेट किया लोगों का, मतलब ऑडियंस का भी ऐसा सब्र है कि उनको सब्र ही नहीं होता है किसी चीज़ का। यार थोड़ा सा रिलैक्स रहो, क्या पता वो पहले यहाँ पे जो बच्चे मौजूद हैं, जो लोग मौजूद हैं, उनको चीज़ें दिखा रही हैं कि भाई एक एक चीज़, क्योंकि इतना सामान ले करके आई एक साथ। वो जब कहती है ना कि मुझे कंटेंट बनाना है, और हर कोई अगर ब्लॉग बनाता है या कुछ करता है तो उसे चाहिए कि भाई हर एक मेरा वीडियो जाए तो अलग कंटेंट में जाए, अलग अलग चीज़ें मैं शेयर करूँ। तो भाई जब वो वहाँ से चीज़ें लेकर आई तो भाई अब मनीषा और रंजना को दिया, उन बच्चों को दिया, तो उसका अलग वो वीडियो बनाएंगी प्रॉपर कि नहीं बनाएंगी, भाई उनका भी काम है ये, क्योंकि तो उन्होंने उनको दिया पहले। लेकिन लोगों का सब्र है जो वो मतलब टूटता गया ही समझिए, और इतनी हेड से वीडियोस में दिया। लेकिन जो पूजा दीदी को वहाँ तक पहुँच गए लोग, वहाँ तक गालियाँ देने लगे कि भाई तुमने मना करा होगा अंशु के लिए लाने के लिए, तुमने नहीं कहा होगा कि तुम लेके आना, तुम जलती होगी। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान सच में, आज उनकी वीडियो देख करके एक मुझे लगा, जो मैं जनवनी, अगर वो गलत होंगी फिर से मैं बोलूँगी गलत चीज़ें, अगर आज वो सही है तो मैं सही बोलने के लिए, भाई मुझे बोलना चाहिए जब गलत बोल सकते हैं गलत चीज़ों में। तो आज उनको देख करके लगा कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। भले अंशु ने, देखिए अब चलते हैं शादी के टाइम,
भले अंशु ने अपने पैसे लगाए, जैसे सबने बोला कि अंशु ने अपने सारे पैसे लगाए, सिर्फ इन्होंने अपने घर से शादी करी। भैया आज के ज़माने में कोई इतना हाथ भी नहीं रखता है, पकड़ाता नहीं है कि भाई हम किसी के कोई मदद कर दें। कोई भी मदद करने के लिए आगे नहीं होता है। मैं तो उस चीज़ के लिए पहले से ही सोच रही थी कि इस ब्लॉग इस चीज़ में मैं बनाऊंगी कि एक इंसान अपने घर से किसी की शादी कर दे। किसी के घर में इतने रिश्ते नातेदार होते, भले अंशु के घर में मम्मी पापा भाई कोई नहीं था, लेकिन उनके जो फैमिली मेम्बर थे, बुआ थी और जो उनके चाचा पीती और जो भी उनकी इतनी, जैसे वो बताती कि मेरी पटदादी वगैरह बहुत सारी बड़ी है, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। जब कोई नहीं खड़ा हुआ तो एक गैर इंसान, समझो गैर ही थे, अब तो मम्मी पापा बन गए, अब एक फैमिली बन गई। सचिन भाई की फैमिली ने एक इतना बड़ा जो काम किया, खैर उसके लिए तो मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि नहीं यार, आज के युग में, आज के ज़माने में कोई किसी का नहीं कुछ करता है। जब उसके खुद के घर वालों ने, खुद के रिलेशन वालों ने उससे पीछा छुड़ा लिया, उसने पीछा छुड़वा लिया उन लोगों से, नहीं उसको पसंद आया, तो भाई कौन कर सकता था। अगर ये लोग ना करते तो शादी तो वो करती, ऐसा नहीं है कि वो लव मैरिज थी उसकी, कोर्ट मैरिज करती, मंदिर से करती या वैसे करती। लेकिन इतनी बहुत बड़ी इनकी इस चीज़ के लिए मुझे बहुत दिनों से लग रहा था कि इसमें तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी और बहुत सल्यूट टाइप का है कि भाई इस फैमिली ने बहुत उसके लिए किया। क्योंकि आज के युग में कहाँ ऐसा कोई होता है कि भाई कोई अपने घर से इतना कुछ करेगा, कितना भी अंशु ने पैसा लगाया हो। इन लोगों का टाइम गया, इन लोगों ने भी कुछ बहुत ऐसा हुआ ही होगा कि इनका लगा होगा, घर में भी दौड़ा भागी हर चीज़। शादी कोई छोटी चीज़ नहीं होती, शादी कोई मामूली चीज़ नहीं होती जो जरा सी चीज़ों में हो जाएगा। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक दूसरे अंशु के फैमिली वाले तक का उन्होंने समझो कि रिक्स लिया एक, कि इसके जो फैमिली वाले हैं वो मेरे लिए क्या सोचेंगे, मेरे लिए क्या कर दे, क्या हो जाए। एक रिक्स ही है कि एक इंसान, जो लड़की जिसके खानदान की है उसकी शादी वो लोग कर रहे हैं अपने घर से, तो एक बहुत बड़ा एक रीज़न ये भी होता है। लेकिन फिर भी इस फैमिली ने पूरे बाकायदे बढ़िया अंशु की शादी करी, सब कुछ माना, बेटी माना। आज मैं बता दूँ आपको कि ऐसी फैमिली कहाँ होगी। कोई कितना भी पैसा दे, कितना भी कुछ करे, लेकिन नहीं करेगा। जो ये चीज़ें हैं वो हैं, जो सच है सच है भाई, उसमें डिनाई कैसे कर सकते हैं कि भाई नहीं इन फैमिली, हाँ ये ड्रामेबाज तो फैमिली है, नो डाउट ड्रामेबाज है। अब ये कंटेंट के लिए करती है कि व्यूज़ के लिए करती है, ये तो आप लोग खुद ही जानते हो। ये तो करती कि एक दूसरे को नेगेटिव दिखाना है वगैरह वगैरह सब कुछ, वो तो मैं बोलती हूँ हर प्रॉपर हर वीडियो में। लेकिन ये फैमिली ने जो अंशु के साथ किया, तो मैं जब से सुनी हूँ, ये पहले मैंने जब शादी के टाइम मैंने इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि तब मैं ब्लॉग बनाती थी रिएक्शन, लेकिन इतना मैं नहीं वो करती थी, मैंने डाला तो डाला, नहीं डाला तो। लेकिन अब मेरे प्रॉपर आ रहे, तो मैंने जब उसकी लाइफ स्टोरी सुनी, सारी स्टोरियाँ सुनी, इन लोगों के बारे में जाना कि भाई एक इंसान उसके बारे में इतना, उसको बेटी बना लिया, बहन बना लिया, अपने घर में से आना जाना सब कुछ ठीक है। हमारे बहुत सारे ऐसे हमने देखे होंगे कि हम किसी को जानते हैं, फिर भी हम अगर ये सोचते हैं कि उसके घर में कोई नहीं, चलो हम उसका ऐसा इतना बड़ा काम कोई नहीं कर देता है, क्योंकि हमें ये लगता है ना कि भाई उसके बहुत सारे रिश्तेदार हैं, उसके बहुत सारे फैमिली मेम्बर हैं, वो लोग नहीं करें तो हम क्यों रिक्स लें, मुझे लोग गालियाँ देंगे, मुझे लोग, तो यार ये बहुत बड़ा रिक्स है। जो उन्होंने बहुत एक पुण्य का काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए उसको अब क्या ही बोला जाए। इतना काम करना अंशु के लिए, इतना मानना और इतना कुछ करना, क्या ये कम था जो अंशु के लिए आज ये बोला गया कि अंशु को बेटी नहीं माना और उनको उसके लिए ये चीज़ें नहीं लेकर के आए, उसको ऐसे दिखा दिया वैसे दिखा दिया। तो यार इतना लोगों ने कर दिया, पूरी फैमिली ने उसके लिए, कि एक उसका घर बसा दिया। कहीं ना कहीं ससुराल वालों को भी एक चीज़ के लिए प्रूफ मिल गया कि भाई यहाँ अगर हम अंशु के कुछ करते हैं तो जिसने शादी करी शायद वो भी लोग बोल सकते हैं अंशु की, एक मतलब जो है प्रूफ बना दिया पूरा शादी का बाकायदे। अंशु अगर ये लोग ना खड़े होते तो अंशु अपने मन से करती ठीक है, लेकिन उतना प्रूफ, उतनी चीज़ें, एक उसके बैक सपोर्ट जो था वो नहीं होता शायद। आज अंशु के साथ बैक सपोर्ट ही यही बहुत है। एक ससुराल वालों के लिए अभी न्यू शादी में क्या क्या होता है आप लोग समझ सकते हो, और हो भी रहा उसके साथ, जिस तरह से वो दुखी रहती है। अब हो क्या रहा है, मतलब दिखाए या ना दिखाए, लेकिन एक होता है कि बैक सपोर्ट एक लड़की के लिए ससुराल में होना बहुत ज़रूरी है। कि जो अब दिख रहा है कि नहीं, अगर एक मैका उसका नहीं है तो ये भाई इन्होंने प्रॉपर उसकी जिम्मेदारी ली है तो वो निभाते हैं
वो हर चीज़ में अंशु दुखी होती तो पहुंचते हैं अंशु को। और क्या चाहिए भाई, पूजा के साथ भी, पूजा दीदी के साथ भी तो ऐसा नहीं है कि वो लोग रोज उनको जाते हैं, उनसे मिलने जाते हैं या उन्हें कुछ नहीं कहते हैं। यार अपना जब खून होता है ना तो आपस में लड़ लो तो कोई निगेटिविटी नहीं होती है। लेकिन अगर अंशु के लिए जरा सा कुछ हुआ, अंशु को नहीं तुमने किया, अंशु को ऐसा हो गया, अंशु, तो एक थोड़ा सा अलग सा निगेटिविटी क्यों दिख जाती है मतलब दूसरे इंसान में। तो हमें तो लगता है आंटी को सबसे पहले अंशु के बारे में ही बोलना था कि भाई मैं अंशु को ये चीज़ लेकर के आई हूँ, अंशु को ये दमाजी को ये चीज़ लेकर आई हूँ, अंशु ने के लिए ये किया, अंशु के लिए तो हमें लगता है अपने बच्चों को छोड़ के पहले अंशु को करना चाहिए। आप लोगों के हिसाब से तो यही लगता है कि पहले अपने बच्चों को छोड़ दे। और कहीं ना कहीं यार अपने बच्चों से इतने दिन से वो चाहे एक 9 महीने सबको कोख में रखा, उसके बाद इतने दिन से पाला पोसा साथ में रहे। अभी अंशु आई है ठीक है, उसका पूरी जिम्मेदारी वो निभाते हैं, पूरा घर निभाता है, नो डाउट इस चीज़ के लिए। बट यार अपने बच्चे तो अपने होते हैं ना। तो यार जो घर में ज़्यादा मौजूद है, पहले मौजूद है, उसको अगर दे दिया तो क्या। मैंने कल से सुन के मैं इसमें सोची कि मैं पहले से ही सोच रही थी, जैसे मैं बता रही हूँ कि इसमें एक शादी किया जो अंशु की, उसमें तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी कि यार बहुत इन्होंने मतलब एक अच्छा काम किया, इतना सराहनीय काम किया कि एक इंसान कोई नहीं खड़ा होता है किसी के लिए। भैया आज शादी आदि तो बहुत छोड़ो, एक बर्थडे तक नहीं कोई किसी के करने, भले वो लाख पैसे दे दे अपने घर से, कौन रेडी हो जाएगा करने के लिए। उन्होंने तो इतनी बड़ी शादी निपटा दी। लेकिन इसके लिए भी मैं कल परसों से यही देख रही अंशु अंशु अंशु, मैं प्रॉपर सोच रही थी आज मैं ब्लॉग बनाऊंगी। कल भी मैं सोचा, फिर मेरी 2-4 दिन से मेरी थोड़ी तबीयत भी डाउन लग रही, तो मैंने सोचा नहीं मैं बनाती हूँ। अगर इसमें बुरा लगे किसी को तो माफ़ करना, लेकिन जो चीज़ रियल है वो बोलना रियल पड़ता है यार। क्योंकि भाई हम ऐसा नहीं है कि हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी किसी से, जो हम पर्सनल दुश्मनी उनसे हर टाइम उनके खिलाफ ही वीडियो बनाते रहे, ऐसा नहीं हो सकता है भाई। जो चीज़ अच्छी दिखती है उसमें भी हमारा राइट बनता है कि हम वीडियो बनाएं उसमें। तो फैमिली बहुत अच्छी। और आंटी जी का ये जो प्यार देखा, इतना मतलब बच्चों के लिए इतना सामान लेकर आना, इतना कुछ, वो गई थी, बच्चे भी जाते हैं कहीं ना कहीं, बच्चे भी जाते हैं उनके घूमने सब जगह। वो चाहती तो यही सोचती कि बच्चे भी तो घूमते रहते हैं और सब बच्चे सक्षम है, सब अपने पे सेल्फ डिपेंड है, सब कुछ है। मैं अपना प्रॉपर यहाँ घूमने आई हूँ, अपने लिए सब कुछ करती हूँ और बढ़िया वो करती हूँ। क्यों मैं ये लादा फांदी वाला काम करूँ, लेकर जाऊँ इतनी दूर, नहीं कुछ कर सकते। लेकिन फिर भी उन्होंने सबका ख्याल रखा, हर एक का ख्याल रखते हुए सबके लिए आए। तो ये होता है माँ बाप का। और अगर इतना वो देखो सबके लिए बराबर चीज़ें लेकर के आई, जैसे वो वीडियो में दिखा रही, वीडियो में के देखने के हिसाब से तो लगता है कि नहीं उन्होंने लड़के दामाद और बेटी के लिए बराबर किया, बहू बहू में बराबर किया। हाँ एक ड्रेस नहीं दिया अंशु को, दे दिया उन लोगों के लिए, तो वो भी आंटी जी ऐसी ड्रेस लेकर के आना। आंटी जी अरे यार ड्रेस वगैरह क्या मायने रखती है, सबसे बड़ी प्यार इज्जत जो अपनों से नहीं मिल रही है वो बताओ एक गैर इंसान अपना बनकर उसे दे रहा है। तो ये तो बहुत आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। और अंशु के लिए भी ये है कि कहीं ना कहीं अंशु को जिंदगी भर सुख गुजार रहना चाहिए इस चीज़ का। और अंशु को हमेशा मतलब एक बॉन्ड बना के रखना चाहिए, क्योंकि अंशु के लिए बहुत फायदेमंद है। एक बैक सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर चीज़ के लिए। तो ये है भाई। तो आई होप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और जिसे नहीं पसंद है वो भी लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।